अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज की जो गर्मा गर्म खबर जो है वो जो कानून के मैदान से रही वो ये थी कि आज एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 है, जिसके तहत बुनियादी तौर पर यह है कि जनाब 3 रुकनी जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो डिसाइड करेगी कि कौन सा केस कौन सा बेंच सुनेगा और कौन सी तारीख लगेगी, कब मामला होगा। ये चीज़ें जो है उसके अंदर थी, क्योंकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका पता होना चाहिए कि उमर अताब बंदयाल साहब के ज़माने में ये ऑब्जेक्शन थी कि वो अपनी मर्ज़ी के बेंच बनवाते हैं, और फिर जाहिर है जब आपने बेंच बना दिया तो कोई भी लॉयर जो बुनियादी प्रैक्टिस करता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इवन जो थोड़ा सा नज़र रखता है खबरों के ऊपर, वो भी ये बता सकता है कि ये फ़लाँ जज के पास जाएगा ये मुकदमा तो उसका फ़ैसला ये आएगा। क्योंकि हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर अदालतों में पेश होते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि कौन से जो ऑनरेबल जज हैं उनकी जूरिस्प्रूडेंस क्या है, उनका लीगल एक्यूमेन जो है किस तरफ इंक्लाइंड है, वो क्या फ़ैसला देंगे। तो उमर अताब बंदयाल साहब जब गए, बल्कि उनके ज़माने में ही हुकूमत वक्त ने 2023 का प्रोसीजर लाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके तहत ये 3 रुकनी कमेटी हो गई। अब इसके अंदर मसला ये आ गया कि जनाब एक तो चीफ जस्टिस साहब होंगे, 2 मोस्ट सीनियर जज होंगे, एक सीनियर पुणे और उसके बाद जो मोस्ट सीनियर होंगे वो होंगे। अच्छा, अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और मंसूर अली शाह साहब और तीसरे जो थे, अब मंसूर अली शाह साहब और दूसरे जो जज थे वो एक तरफ हो जाते थे, और उसके अंदर एक जो है वो उनकी हुकूमत वक्त को उस तरह से केसेस उनके नहीं सुने जा रहे थे, नहीं लग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब रात के अंधेरे के अंदर एक ऑर्डिनेंस निकाला जाए। ऑर्डिनेंस जो है वो बहस करके कानून नहीं बनाया जाता, वो कबीना देती है, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देता है, वो कानून बन जाता है। उसकी उम्र जो है वो तकरीबन 120 साल होती है। 120 साल के अंदर अंदर वो 120 दिन जो है, उसके बाद अगर पार्लियामान उसे अडॉप्ट करे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो लैप्स कर जाता है और पुराना जो कानून है वो आ जाता है। अब मंसूर अली शाह साहब जो है उनको लेकर हुकूमत वक्त को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक रिव्यू पटिशन उन्होंने लगाई, मंसूर अली शाह साहब ने कहा जी इतनी क्या जल्दी है, वो नहीं लगी, उसके अंदर टाई आ गई। तो ये मामला जो है उन्होंने इस तरह से निबेड़ा, हुकूमत वक्त ने टैकल किया कि जनाब पावर को कर्टेल किया जाए, एक चीफ जस्टिस होंगे, एक जो है वो मोस्ट सीनियर जज होंगे, और एक वो होंगे जिसे चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेगा। अब इसके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की इस हद तक कोई इसके अंदर वो नहीं नज़र आता, जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि अगर हुकूमत वक्त ये समझे कि चीफ जस्टिस साहब जब 25 अक्टूबर को अगर वो रिटायर्ड हो रहे हैं तो उसके बाद जो है फिर क्या होगा, फिर मंसूर अली शाह साहब आएंगे और दोबारा उनको वही कानून लाना पड़ेगा और उसके अंदर कोई खेलना पड़ेगा। तो ये कानूनी जो एक शतरंज है, एक जो मामला है, उसको लेकर जो है वो ये ऑब्जेक्शन आ रही है कि भाई ये चीज़ें आप हाई कोर्ट के लिए क्यों नहीं करते, ये चीज़ें आप लोअर कोर्ट के लिए क्यों नहीं करते, जो लोगों के बेशुमार मसाइल हैं उनको हल क्यों नहीं करते। तो सिर्फ हुकूमत वक्त जो है वो अपनी तूल देने के लिए, अपने मामलात को हल करने के लिए बहुत अच्छा है, सब अच्छे की पहचान, लेकिन निचले जो कोर्ट्स हैं उनका बुरा हाल है। एक बंदा केस फाइल करता है, उसका पोता जाके वो केस जीतता है या हारता है, तो ये तो हाल है यहाँ पे। तो बस हुकूमत वक्त तो इसी तरह से पीटीआई ने भी यही किया, 3.5 साल की गवर्नमेंट थी, अगरचे उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, इसकी वजह से उनकी सपोर्ट है। नून लीग का जो मुस्तकबिल है इस चीज़ पर मुनहसिर है कि वो कितनी अच्छी लोगों की सर्विस करते हैं। अपनी हुकूमत को तूल देना कोई बात नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगली खबर जनाब ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद जो है मखसूस नशिस्तों का मामला, आपको पता है कि अयाज सादिक साहब जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है, और लेटर लिखा है जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उनके चेयरमैन को, कि जनाब आप तगड़े हो जाएं, हम आपके साथ हैं। अब तगड़े क्यों होने, तगड़े ये होने कि जनाब उन्होंने याद कराया कि हमने तो कानून पास कर दिया हुआ है। अब कानून क्या है, कानून 2017 का इलेक्शन एक्ट है, उसके अंदर तरमीम ले आए। तरमीम के अंदर ये है कि जनाब कोई भी शख्स जो है वो एक पार्टी को जब ज्वाइन कर ले तो फिर दूसरे को ज्वाइन नहीं कर सकता। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसके अंदर
जो पीटीआई के आज़ाद अरकान थे उनको ये टाइम दिया गया था, मौका दिया गया था कि वो पार्टी किसी को भी ज्वाइन कर लें। ये नहीं हो रहा। इसके अंदर उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, ये तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो अपॉइंट कर गए हैं। फिर वो कहते हैं 12 जुलाई का ये फ़ैसला है और जो लॉ पास हुआ है वो 7 अगस्त को है, यानी जुलाई और अगस्त अगले महीने। तो जब बाद में लॉ आया है वो प्रवेल करेगा। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। जो ऑर्डर एक कोर्ट ने दिया उसके बाद एक नया कानून आ गया तो आप उस पर इतलाक़ करें। ज़ाहिर है मामला अब चैलेंजेबल है, कोर्ट में जाएगा, लेकिन हुकूमत वक्त जो है उनकी एक डिठाई है कि उन्होंने हर चीज़ के ऊपर नॉन इम्प्लीमेंटेशन का बोर्ड लगा रखा है, किसी के ऊपर नहीं करेंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसको किसी गवर्नमेंट की नहीं सुननी चाहिए, किसी स्पीकर की नहीं सुननी चाहिए। वो पूछे उनसे कि जनाब आपने किस कैपेसिटी में ये ख़त लिखा है, आप किस तरह लिख सकते हैं ख़त, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट अदारा हूँ, मुझे याद कराने की क्या ज़रूरत है कि जनाब ये कानून है, मैं खुद ही पूछ लूँगा। तो ये बदनीति जो नज़र आती है अयाज सादिक की और उनकी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर, ये मामला जो है वो सरदस्त है कि जनाब ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पे डटे हुए हैं, गवर्नमेंट को तूल देनी है, इसके अलावा कोई मामला आगे चलने नहीं देना। कुछ भी हो जाए हुकूमत आपकी रहनी चाहिए। अच्छा जी, इसहाक डार की डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री के ख़िलाफ़ दरख्वास्त, परवेज़ इलाही की तकर्री पर अदालती फ़ैसला तलब। क्योंकि पटिशनर ने यह कहा कि जनाब उसके ऊपर भी कोई फ़ैसला है, तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा जनाब मुझे कागज़ मुकम्मल करें फिर मैं नोटिस करूँगा। इसको पढ़ लेते हैं। अदालत ने कहा कि पहले अदालत को मुतमईन करें फिर आगे कार्रवाई बढ़ाएंगी। दस्तावेज़ से कबल अदालत नोटिस जारी नहीं करेगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि परवेज़ इलाही की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री का नोटिफिकेशन और इस तकर्री पर अदालती फ़ैसला कहाँ है। अदालत में दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि कबीना डिवीज़न को गज़ट नोटिफिकेशन का लिखा है, मिलते ही पेश कर देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। कागज़ उनके पूरे नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर फ़ैसला तो है। अब उसके ऊपर नोटिफिकेशन और चीज़ें आएंगी, पता चलेगा। लाहौर से खबर है जनाब, अनुशे मसूद का तबादला मनसूख कर दिया गया। ये कैसे हो सकता है कि कोई अफसर जो है वो शाह की जो है वो ग़ुलामी करे, शाह की जो है वो सारे मामलात करे और उसको तबादला कर दिया जाए। अनुशे मसूद जो है वो पहली खतून है इन्वेस्टिगेशन, उनको बड़ा अप्रिशिएट किया था लीगल हलकों में, सारे मामलात में। 9 मई के अंदर उन्होंने दबा के जो है वो दिए हैं चलान लोगों के। उसके अंदर जाहिर है प्रेशर इनके ऊपर जो होगा हुकूमत वक्त का, अदालतों का, दूसरा जो है वो, और उसके अंदर जो लोग नहीं भी थे, हमने कोर्ट में देखा कि उनकी अगर लोकेशन भी हो गई है तो उनकी बेचारों की आफत आ गई, उनकी ज़मानत नहीं हो रही। तो ये बड़ा एक बहरहाल कोर्ट ने अपना काम किया। अनुशे खातून है, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, बड़ा टफ हालात होंगे, लेकिन किसी तगड़े बंदे को लगाएं ताकि जो मज़लूम है उसको ये ना हो कि जनाब ये, क्योंकि आर्मी का एक मामला बड़ा संगीन है, तो हो सकता है कोई प्रेशर में आके जनाब इसको भी मैं क्यों निकालूं। तो ये नहीं होना चाहिए। जो मज़लूम है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, जो गुनाहगार है उसको बिल्कुल सज़ा मिले। और ये और इन्होंने अलेजेडली फेवर किया है, चीज़ें की हैं, तो इनको अब तबादला इनका दोबारा हुआ है, इनको रिलीज़ भी कर दिया गया था। अच्छा जी, 190 मिलियन पाउंड जो है केस, उसकी समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी हो गई है और जाहिर है इसके अंदर अभी पेशरफ नहीं हो रही, कोई इसके अंदर जा नहीं रहा। अच्छा जी, मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में कोई फ़ैसला ना हो सका। इनका इजलास अभी वही है, फ़ैसला कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये जाहिर है एक नई एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे और उम्मीद ये भी है कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट भी लग सकती है। तो बहरहाल अभी आने वाले दिनों में ये एक बसात बिछेगी, एक शतरंज का मैदान चल रहा है, टसल चल रही है गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन और अदलिया, और इसके अंदर बेनिफिशरी आम बंदा नहीं है। आम बंदे का नुकसान हो रहा है, उसको काम बेचारे का हो ना हो उसी तरह से चल रहा है। तो इदारों को ये सोचना चाहिए कि सिर्फ वो इकदाम करें जिसके अंदर लोगों के जो है वो कोई फ़ायदे भी हों। पीटीआई को आज जलसे की इजाज़त तो मिल गई है कोर्ट के प्रेशर से, लेकिन वो इन्होंने गज्जू मत्ता के पास उनको छोड़ा जाके कि जनाब उधर जाके करें और उधर जाके अपना करें। मीनारे पाकिस्तान में इजाज़त नहीं मिली, लेकिन जाहिर है रात तक पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी और जो बेचारे जो पीटीआई के जिन्होंने कभी एक जलसे में भी काम किया था या नाम लिया था उनको भी पकड़ लिया जाएगा। आज़ादी राय होनी चाहिए, आज़ादी ख्याल होना चाहिए। पीटीआई जहाँ पे, और मैं भी पीटीआई के दोस्तों को भी यही कहूँगा, जिस तरह मैं दूसरी पार्टी के दोस्तों को कहता हूँ कि जनाब जहाँ पे आपकी गलत है पॉलिसी, आपकी पार्टी गलत है, उसको तनकीद करें,
क्योंकि आप सिर्फ ये कहते हैं कि अंधाधुन आपने तकलीद करनी है। तकलीद का अमल छोड़ दें। जमहूरियत के अंदर आप अपनी पार्टी को भी तनकीद कर सकते हैं। आपके घर के अंदर से अगर अच्छा काम होगा तो फिर आपको कोई भी इदारा हाथ नहीं लगा सकता। उम्मीद है काबिश पसंद आई होगी। नए व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।